हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 142 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द नीड एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है और उनके लिए कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। मतलब, हम रीजन भी बताएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन करेंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राकृतिक रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा, मिट्टी, जंगल, खनिज और प्राणी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग और पॉल्यूशन के कारण ये रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है इनका समझदारी और संतुलित तरीके से उपयोग करना ताकि ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचे रहे। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन बॉडी। 1. रिसोर्स कंजर्वेशन की जरूरत, नीड। आज के समय में रिसोर्स कंजर्वेशन एक ग्लोबल इशू बन गया है। ए. रिसोर्सेज का तेज खात्मा। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण जमीन, पानी और ऊर्जा रिसोर्सेज का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। अगर कंट्रोल ना किया गया तो फ्यूचर में कमी हो सकती है। बी. एनवायरनमेंट का नुकसान। ओवरयूज से पॉल्यूशन, जंगल कटाई, सॉइल इरोजन और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। कंजर्वेशन से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। सी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का वाइजली उपयोग करने से प्रेजेंट नीड्स पूरी होती है बिना फ्यूचर के कॉम्प्रोमाइज के। यह इंटरजेनरेशनल बैलेंस बनाए रखता है। डी. आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देश की इकोनॉमी रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। अगर हम इनका सही उपयोग करें तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट संभव है। ए. सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। हर नागरिक का फर्ज है कि वो रिसोर्सेज का मिसयूज न करे और सबके लिए उनका न्यायिक उपयोग हो। 2. रिसोर्स कंजर्वेशन के मेजर्स। रिसोर्सेज को बचाने के लिए अलग अलग लेवल पर कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। ए. सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज का उपयोग इतना करें जितना जरूरी हो, जैसे क्रॉप रोटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। बी. अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाना और जंगल को दोबारा बनाना सॉइल इरोजन रोकने और क्लाइमेट कंट्रोल में मदद करता है। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स यूजफुल है। सी. वाटर कंजर्वेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग से पानी का बचाव होता है। डी. रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर यूज करने से फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम होती है। ए. वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग। कम वेस्ट बनाना, रीयूज और रिसाइकल करना पॉल्यूशन कम करता है और रिसोर्सेज बचता है। एफ. सरकारी नीति और अवेयरनेस। एनवायरमेंटल लॉज, पब्लिक अवेयरनेस और गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हेल्पफुल है। जी. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोकल लोगों की भागीदारी से कंजर्वेशन एफर्ट्स ज्यादा सफल होते हैं, जैसे वाटरशेड प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 3. केस स्टडी एग्जाम्पल्स। चिपको मूवमेंट, इंडिया। विलेजर्स ने जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर प्रोटेस्ट किया, एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन। राजस्थान का वाटर हार्वेस्टिंग, जोहर और बावरी जैसे पारंपरिक तरीके पानी बचाने में मददगार रहे हैं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इंडिया और जर्मनी जैसे देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से रिसोर्स कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया है। कंक्लूजन। रिसोर्स कंजर्वेशन सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। ये प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखता है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सुरक्षा देता है। हर व्यक्ति और समाज को मिलकर इसमें योगदान देना चाहिए। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें भारत के संविधान के 2 फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करना है। हमें उनका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स के साथ उनका रोल बताना है जिससे पता चले कि ये राइट्स नागरिकों को कैसे सुरक्षा देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
यह पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक में दिए गए हैं और इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका मैं उद्देश्य है हर नागरिक को आज़ादी, समानता और न्याय देना। यह राइट स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से बचते हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। अब हम 2 राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। मेन बॉडी 1 राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका मतलब है सभी नागरिकों को कानून के सामने समान समझा जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14। इस आर्टिकल के तहत सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15। इसमें धर्म, जाति, लिंग, जाति स्थान के आधार पर भेदभाव माना है। जैसे कोई स्कूल किसी स्टूडेंट को कास्ट के आधार पर एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16। सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी का मौका मिलता है, लेकिन पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। इस आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया गया। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। इसमें स्टेट को किसी को भी टाइटल देने से रोका गया है ताकि सब लोग समान रहे, पर एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल्स जैसे डॉक्टर या मेजर अलाउड है। उदाहरण, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस राइट को इसलिए बनाया ताकि भारत में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित हो सके। 2 राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 to 22। राइट टू फ्रीडम नागरिकों को आज़ादी से जीने और अपने विचार रखने का हक देता है। ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट्स। यह आर्टिकल 6 बेसिक फ्रीडम्स देता है। बात और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी, कहीं भी रहने और बसने की आज़ादी, कोई भी व्यापार, पेशा या बिजनेस करने की आज़ादी। लेकिन इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सदाचार और कानून व्यवस्था के लिए। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच करे तो उसकी स्पीच रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। इमरजेंसी के दौरान मूवमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी व्यक्ति की जिंदगी या आज़ादी बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सपेंड करके डिग्निटी, प्राइवेसी और एजुकेशन का राइट भी इसमें शामिल किया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन इन सर्टेन केसेस। इसमें अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है। उदाहरण, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना भी है। 3 सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये राइट स्टेट के गलत एक्शन से नागरिकों को बचते हैं, समाज में समानता और न्याय स्थापित करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, भारत जैसे विविध देश में एकता और सद्भाव बनाए रखते हैं। कंक्लूजन, फंडामेंटल राइट्स हमारे लोकतंत्र की बैकबोन है। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम दोनों मिलकर हर नागरिक को न्याय, गरिमा और आज़ादी देते हैं। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक प्रतिज्ञा भी है जो भारत को एक न्यायिक और समानता पर आधारित राष्ट्र बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Select any one topic from the subject of geography taught at the secondary school level and prepare a brief outline on teaching learning strategy that you would follow to teach that topic. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जियोग्राफी का कोई एक टॉपिक चूज करके बताना है कि उसको पढ़ने के लिए हम कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। मतलब लेसन को कैसे प्लान, ऑर्गेनाइज और इम्प्लीमेंट करना है जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए। आंसर, इंट्रोडक्शन। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को अपने नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट से जोड़ता है। ये बताता है कि लोग और जगह एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। जियोग्राफी पढ़ने का मेन एम है ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। यहाँ हम टॉपिक क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे।
इस टॉपिक से स्टूडेंट्स समझते हैं कि भारत का क्लाइमेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसका लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेन बॉडी। 1. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेसन शुरू करने से पहले हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने चाहिए। स्टूडेंट्स क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझें। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, मॉनसून विंड्स समझें। इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करें। क्लाइमेट के इम्पैक्ट को एग्रीकल्चर और डेली लाइफ से रिलेट करें। मैप्स और डाटा इंटरप्रेट करने की स्किल डेवलप करें। यह ऑब्जेक्टिव्स पूरे लेसन के डायरेक्शन और असेसमेंट को गाइड करते हैं। 2. टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जियोग्राफी के लेसन में विजुअल्स और प्रैक्टिकल मटेरियल्स का यूज बहुत हेल्पफुल होता है। मैप्स। इंडिया के क्लाइमेटिक जोन्स दिखाने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ्स, टेम्परेचर और रेनफॉल ग्राफ्स, ICT टूल्स, मानसून के वीडियो एनिमेशंस, ग्लोब एंड एटलस, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड समझाने के लिए वेदर रिपोर्ट्स, रियल एग्जाम्पल्स के लिए न्यूज़पेपर या ऑनलाइन डेटा। इन मटेरियल्स से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आते हैं। 3. टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। इस टॉपिक को हम इंटरैक्टिव लेक्चर, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। A. इंट्रोडक्शन, एंगेजमेंट फेज। क्लास शुरू करते हुए स्टूडेंट्स से पूछें कि उनके शहर का वेदर कैसा है और दूसरे शहरों से क्या फर्क है। एक छोटी वीडियो दिखाकर इंडिया के क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी पर डिस्कशन कराएं। B. प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन। मैप पर दिखाएं कि इंडिया का साइज और लोकेशन कैसे रीजनल क्लाइमेट डिफरेंस क्रिएट करता है। मानसून के प्रोसेस को चार्ट के थ्रू समझाएं। अलग अलग रीजन्स जैसे राजस्थान, केरला, हिमाचल के ग्राफ्स दिखाकर कंपैरिजन कराएं। C. एक्टिविटी, एलैबोरेशन। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटकर हर ग्रुप को एक रीजन दीजिए। उन्हें प्रेजेंटेशन बनाना है, अपने रीजन के क्लाइमेट और उसके एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल पर इफेक्ट बताएं। मैप्स और चार्ट्स का यूज इनकरेज करें। D. असेसमेंट, एवैल्यूएशन। मैप बेस्ड क्विज कराएं जिसमें स्टूडेंट्स क्लाइमेटिक रीजन्स आइडेंटिफाई करें। शॉर्ट राइटिंग टास्क, हाउ मॉनसून इन्फ्लुएंसेस इंडियन एग्रीकल्चर। फीडबैक दें और गलतियों को डिस्कस करें। 4. इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स। इस टॉपिक से स्टूडेंट्स में कई इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप होती है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। एनालिटिकल स्किल्स, ग्राफ्स और डाटा समझने की प्रैक्टिस होती है। टीम वर्क और कम्युनिकेशन, ग्रुप वर्क के थ्रू। क्रिटिकल थिंकिंग, क्लाइमेट पैटर्न्स और ह्यूमन लाइफ के रिलेशन को एनालाइज करना। यह अप्रोच रोट लर्निंग के बजाय होलिस्टिक लर्निंग प्रमोट करती है। 5. टीचिंग एड्स एंड टाइम मैनेजमेंट। ड्यूरेशन 2 periods 40 minutes each. टीचिंग एड्स, मैप्स, चार्ट्स, वीडियोस, पावरपॉइंट। होमवर्क, अपने शहर का वीकली टेम्परेचर रिकॉर्ड करके लाइन ग्राफ बनाना। फॉलो अप, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिया पर डिस्कशन। टाइम और रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज लेसन को एंगेजिंग बनाता है। कंक्लूजन, अगर जियोग्राफी को एक्टिविटी बेस्ड और विजुअल मेथड से पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जैसा टॉपिक विजुअल टूल्स, डिस्कशन और प्रोजेक्ट्स के थ्रू और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस तरह की स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बढ़ती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।